Hello everyone. So in this video we are going to see chapter number 2 Pythagoras theorem question bank. So I'm going to solve all the sums here of the question bank. Let's start with the first question number 1a first. So the question is, in a right angle triangle if the sum of the squares of the sides making a right angle is 169, what is the length of the hypotenuse? तो ये जो पहला क्वेश्चन है ये पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर ही है। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि ट्राइंगल अगर राइट एंगल है तो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू उसका वन साइड स्क्वायर प्लस अदर साइड स्क्वायर, और इसमें हमको उनका सम दे के रखा है कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स मेकिंग अ राइट एंगल इज 169। तो हमें ऑलरेडी ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर दे के रखा है 169। तो उस हिसाब से अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करूं तो 169 का स्क्वायर रूट आता है 13। तो इसीलिए पहले का आंसर है ऑप्शन बी 13। आई होप दिस इज क्लियर। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पाइथागोरस थ्योरम का ही फॉर्मूला। सो दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर बी or second rather, if ABC are sides of a triangle and a square plus b square is equal to c square, name the type of triangle। तो क्लियरली ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है। तो सेकेंड वाले का आंसर सी है। मूविंग ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इफ इट्स डायगोनल इज 10√2। तो देखिए इसके लिए आपको मैं कंसेप्ट बता देता हूँ, बट आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे तो भी चलेगा। सो कंसेप्ट ऐसा है कि स्क्वायर का डायगोनल, अब देखिए स्क्वायर है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ये सभी साइड देने वाले हैं क्योंकि वो स्क्वायर है। तो उसका डायगोनल का फॉर्मूला है √2 इंटू साइड। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है डायगोनल का। तो उस हिसाब से अगर डायगोनल 10√2 है तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 10√2 इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है कि स्क्वायर के लिए डायगोनल इज इक्वल टू √2 इंटू साइड होता है। तो डायगोनल की जगह पे 10√2, यहाँ पे √2 इंटू साइड, ये √2 नीचे आ जाएगा तो √2 और ऊपर वाला √2 कट हो जाएगा। तो साइड का लेंथ हमें मिल गया 10 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर का मतलब होता है चारों साइड्स का सम। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए जो कि 4a हो जाएगा, और a हमारा 10 है तो हमारा आंसर है 40 सेंटीमीटर। तो थर्ड सम का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो आई होप द सम इज क्लियर। अगर डायगोनल दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करके आप साइड निकाल लेंगे और साइड का आंसर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। Moving on to the next question. In triangle ABC, AB is equal to 6√3, AC is equal to 12 and BC is equal to 6. Find the measure of LA। शायद वो एंगल ए लिखा है। देखिए यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये चीज का आधा ये हो रहा है और ये चीज का √3/2 टाइम्स ये हो रहा है। करके देख लीजिए। 12 को अगर मैं √3/2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 6√3, करेक्ट, क्योंकि 2 1 जा 2 6 जा। सो ये मिल रहा है 6√3, और 12 का आधा क्लियरली 6 होता है। और ये प्रॉपर्टी जाना पहचाना है क्योंकि ये प्रॉपर्टी है 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाला ट्राइंगल का। सो इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस ट्राइंगल तो समझ में आ जाएगा कौन सा क्या है। तो क्लियरली AC जो है वो हाइपोटेनियस है जिसका लेंथ है 12, और BC जो है वो 6 है। इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल जो है वो 30 डिग्री हुआ रहेगा, और AB जो है वो है 6√3। इसका मतलब इसके सामने वाला एंगल 60 डिग्री हुआ रहेगा। तो हमें पूछा है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए। तो एंगल ए का आंसर है 30 डिग्री। तो फोर्थ का आंसर ए है 30 डिग्री। आई होप दिस इज क्लियर।
Moving on to the next question, question number 5. वापस एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन है। हाइपोटेनियस पी आर जो है वो 12 है और पी क्यू जो है वो 6 है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी। तो मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, राइट एंगल, और नेमिंग उस हिसाब से करूंगा कि पी आर जो है वो हाइपोटेनियस है, इसलिए पी आर यहाँ पे आएगा, तो बचा हुआ जो लेटर है वो यहाँ पे। अब पी आर दिया हुआ है 12 और पी क्यू दिया हुआ है 6, और हमें पूछा एंगल पी क्या होगा। तो क्लियरली क्योंकि 12 का आधा 6 है और ये हाइपोटेनियस है, तो इसका मतलब साइड ऑपोजिट टू दिस 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, और ये 90 है, ये 30 है, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स मिला के 180 होना चाहिए, तो ये एंगल हैज टू बी 60 डिग्री। तो हमेशा याद रखिए कि अगर हाइपोटेनियस का आधा कोई एक साइड है तो इट हैज टू बी 30, 60, 90 डिग्री ट्राइंगल, और उसका जो तीसरा साइड होगा अगर पूछा होता तो हमारा आंसर होता 12 इंटू रूट 3 अपॉन 2, क्योंकि साइड ऑपोजिट टू 60 डिग्री इज रूट 3 अपॉन 2 टाइम्स द हाइपोटेनियस। तो अगर ये पूछा होता तो इसका आंसर आ जाता था 6 रूट 3। तो अब देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट यही वाला सम था। तो ये हो गया फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC इज ट्राइंगल सच दैट AB square is equal to AC square plus BC square, state with reason whether triangle ABC is right angle triangle or not। तो क्लियरली इसका आंसर है कि यस, ट्राइंगल ABC is a right angle triangle because the above equation satisfies Pythagoras theorem। ये जो है, ये जो आंसर मिला है वो पाइथागोरस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर मुझे इसका डायग्राम बनाना होता तो क्लियरली ये अपना हाइपोटेनियस है, तो ए बी ये होता, और ऑब्वियसली बचा हुआ जो लेटर है सी यहाँ पे आता। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो आंसर है यस, ट्राइंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल बिकॉज द अबव इक्वेशन सेटिस्फाइज द पाइथागोरस थ्योरम। और अगर उन्होंने पूछा होता कि अगर ये ट्रू है तो बताइए कि कौन सा एंगल 90 डिग्री है, तो हमें पता है यहाँ पे डायग्राम से कि सी एंगल जो है वो 90 डिग्री है। मुझे कैसे पता चला ये डायग्राम के बारे में, या कैसे बनाया मैंने डायग्राम, तो जो भी अकेला रहता है वही हाइपोटेनियस होता है, क्योंकि बाकी दूसरे साइड पे तो दो चीज आएगा। तो ये हाइपोटेनियस है, तो इसके सामने वाला जो एंगल रहेगा वही तो 90 डिग्री रहेगा। तो यहाँ पे जो भी लेटर्स है उसके अलावा जो लेटर है ट्राइंगल का वही राइट एंगल होता है। तो ए बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्लियरली सी राइट एंगल है। मान लीजिए ऐसा होता कि ए बी सी है और ऐसा लिखा है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो क्लियरली दिख रहा है कि ए सी जो है वो हाइपोटेनियस होने वाला है, और ए और सी को छोड़ के जो लेटर बचा है वही 90 डिग्री एंगल होगा। तो अगर ये ट्राइंगल को बनाएंगे तो ये ऐसा दिखेगा, ए सी यहाँ पे, बी यहाँ पे, और क्लियरली बी 90 डिग्री है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 1B। तो ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी है, तो ये तो फॉर्मूला ही है, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि बी डी स्क्वायर जो है वो होगा ए डी इंटू डी सी। ये ज्योमेट्रिक मीन का प्रॉपर्टी है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी इंटू डी सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 45, 45, 90 डिग्री ट्राइंगल है, तो उसका प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए कि साइड ऑपोजिट टू 45 डिग्री इज 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स द हाइपोटेनियस, ये फॉर्मूला है 45, 45, 90 का। और हमें दिया है AC, तो हमें हाइपोटेनियस ऑलरेडी पता है, और हमें ढूंढने को बोला है AB जो है साइड ऑपोजिट टू 45। क्लियरली ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ही होंगे, क्योंकि 45, 45 है, मतलब वो आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस ही अलग होगा, बाकी दोनों साइड का लेंथ सेम ही होने वाला है। तो अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है AB पूछा है कि BC पूछा है, आप यही फॉर्मूला लगाएंगे 45, 45